उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चिराग पासवान जी को किस पर निशाना साधना चाहिए वो ये समझ में ही नहीं आता है। देश का एक अजूबा नेता है चिराग पासवान, जो इस तरह का बयान देते हैं जो जनता उन पर हंसती है कि किस तरह का बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के उल्टा ये हैं, एकदम उल्टा है ये। कहते हैं ना कि हम शेर के बेटा है, रियल में रामविलास पासवान जी शेर नहीं बब्बर शेर थे, लेकिन ये जो है सर्कस के शेर हैं, विभीषण है एकदम। आरसीपी सिंह इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बिहार के राजनीति में जो उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, क्या नहीं दिया गया और उसके बाद वो क्या किए। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू नेता राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे आज जमुई में चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इतने वर्षों के शासनकाल में बिहार में कोई विकास नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने बांटा है तो सिर्फ भाई को भाई से बांटा है, जाति को जाति में बांटा है, दलित महादलित यही कुछ किया है। क्या कुछ कहते हैं राजेश तिवारी जी, मुख्यमंत्री पर सीधा हमला चिराग पासवान का। अनिल जी, एक गालिब का शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चिराग पासवान जी को किस पर निशाना साधना चाहिए वो ये समझ में ही नहीं आता है। अगर उनको ये जो चश्मा लगाए हुए हैं, वो मोदी वाला जो चश्मा लगाया, उनको तो बिहार का विकास दिखता नहीं है। जो ये दिखना चाहिए कि 1947 से लेकर के 2005 के बीच में मात्र बिहार में सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज है। रोड का क्या स्थिति था, कानून का क्या स्थिति क्या है, आज घर घर पानी का जो है केंद्र सरकार, उनके मोदी जी जो हैं जिनके वो हनुमान हैं, आज बिहार सरकार की योजनाओं का वो केंद्र अमल कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ क्या हुआ है। हम लगातार कहते हैं नल जल योजना की सराहना तो प्रधानमंत्री, यही बात है। जल जीवन हरियाली को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रशंसा किया है, और वो कह रहे हैं कि वो देश का एक अजूबा नेता है चिराग पासवान, जो इस तरह का बयान देते हैं जो जनता उन पर हंसती है कि किस तरह का बात कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, मानना होगा, आपने अजूबा कहा, लेकिन चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, और वैसा नेता जो बिहार में 3 नेता माने जाते थे देश स्तर पर, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इसलिए चिराग पासवान की बातों को हल्के में नहीं लिया सकता। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरदेव रामविलास पासवान जी को बिहारी नहीं पूरे देश नेता मानता है। उनके समझ बुझ के उनको दलितों को, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जितना लोग मानता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, दलित के वहीं सवर्णों से भी एकदम लेकिन ये ठीक सरदेव रामविलास पासवान जी के उल्टा ये हैं, एकदम उल्टा है ये कहीं भी उनके काम के और किसी भी, इनका सिर्फ एक पहचान ये है कि ये सरदेव रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। कहते हैं ना कि हम शेर के बेटा है, रियल में रामविलास पासवान जी शेर नहीं बब्बर शेर थे, लेकिन ये जो है सर्कस के शेर हैं चिराग पासवान जी, ठीक है। और इसी टाइप के लोग रहते हैं, ये हुए और मनु यादव हुए, तरह के जो भी लोग हैं, ये क्या है, ये सिर्फ अपने पिता का जो है विरासत है, राम कृपाल जी के बेटे, ये लोग सिर्फ अपने पिता का जो है विरासत के एकदम जमीनी अच्छे नेता हैं। इसमें कहाँ से राम कृपाल जी अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्म के बदौलत आगे बढ़े हैं। लेकिन इन लोगों का देख लीजिए स्थिति, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो है एक तरफ। अरे भाई, कमी है वहाँ दिखाइए, विपक्ष में है आप कमी है दिखाते हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, आप लोग जवाब नहीं देते। अरे वो कमी दिखाते हैं, वो कमी नहीं दिखाते हैं। अगर वो कमी दिखाते, और कमी अगर की हर में कमी होता है। हमारे नेता जो है दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, बिहार को विकास में लगे हुए हैं, देश को में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनको अपना न परिवार एकजुट रख पाए, न पार्टी को एकजुट रखे। चाचा ने तोड़ दिया। चाचा कहाँ से तोड़ दिए? दोनों का स्वार्थ है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और दोनों अपना स्वार्थ करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि तोड़ने वाला के साथ दोनों हैं, दोनों तोड़ने वाले के साथ बीजेपी ने तोड़ा आपका। इसमें कहाँ से दो राय है? अरे रातों रात उन लोगों का पूरा एमपी तोड़ दिए, उसके बाद जो है आपका जो लोकसभा अध्यक्ष मान्यता दे दिए, सब कुछ वही किए। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस इतना कम दिमाग के हैं कि बीजेपी खेल कर रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा? दोनों स्वार्थ से जुड़े हुए हैं
दोनों अपने आप विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग और पासवान तो कहते दोनों हैं कि मेरा स्वार्थ है कि जनता की सेवा करना, बिहार का विकास करना। अरे वो पहले अपने लोकसभा का विकास तो करें, जहाँ से 9 साल से सांसद हैं वहाँ तो जाएं पहले, क्यों वहाँ से भागना चाह रहे हैं और क्यों यहाँ से लेकिन तिवारी जी, चिराग जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विजन है इससे नहीं होगा विकास, बिहार का विकास सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, चिराग पासवान का जो विजन है उससे होगा। वो पहले अपने पार्टी का विकास कर ले, उसके बाद वो होगा, और अपना राजनीतिक विकास कर ले, उसके बाद वो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता उन पर विश्वास करती है, वो अपना विकास करे और 2024 को जनता विश्वास करती है, लेकिन वोट तो एनडीए को मिला था। अरे वोट एनडीए तो किसके चेहरा पर मिला है? नीतीश कुमार जी के, नीतीश कुमार के चेहरा पर। तो अगर नीतीश कुमार के चेहरा पर मिला हुआ है तो अगर ममता बनर्जी के चेहरा पर मिला पूरा बंगाल में और ममता बनर्जी खुद हार गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ममता बनर्जी मतलब कि मुख्यमंत्री चाहे जिससे गठबंधन करे बाद में छोड़ के चले जाए। जनता देखिए, जनता उन पर विश्वास कर रही है, नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है। लेकिन राजेश तिवारी जी, आपको एक चीज मानना होगा, हम लगातार कहते हैं आपसे, हर इंटरव्यू में कहते हैं, आपके अलावा भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई दाग नहीं है, आज तक कोई आरोप नहीं लग सका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी माना है, जनता दरबार में भी माना है, जिस प्रकार से ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, थाना स्तर पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब हमको अपने स्तर से देखना होगा। और वो देख रहे हैं, इसमें कहाँ से तो वो देख रहे हैं, आप मान रहे हैं ना ब्लॉक स्तर पर हर सोमवार को वो जनता दरबार लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवा रहे हैं, और जहाँ जो कमी हो रहा है, कुछ ऐसे लोग भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं तो उन पर देखिए कार्रवाई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ संपत्ति तक जब्त हुआ, घर तक जब्त हुआ। राजेश तिवारी जी, अगर आप लोग हम पत्रकारों को यह सहूलियत दे दें तो हम आपको बताएं कि ब्लॉक में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार। देखिए, ये एकदम सही बात है, हर नागरिक का कर्तव्य होता है, और लोग पत्रकार तो जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार अपने स्तर से, प्रशासन के स्तर पर टोटल कार्रवाई कर रही है, और जो भी भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया है, कानून व्यवस्था की और बिहार को विकास के रास्ते पर लाए हैं, आज देश में इसका एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आज दरभंगा में दर्द छलका आपने देखा, जातीय जनगणना को लेकर के जो इन दिनों राजनीति हो रही है। कोर्ट ने भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा है। वैसे में बीजेपी की मांग क्यों नहीं मान लेते? आप लोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इसके लिए कानून लाइए, बात खत्म। देखिए, ये टोटल जो आप जितना लोग ये पिटीशन किए हुए हैं वो कौन है, वो कौन है? वो तो वो हम नहीं कहेंगे, आप उठा करके टीवी पर देखिए, रागी कौन है? वो चिंतक हैं, आरएसएस के चिंतक है, बीजेपी के एजेंट है। जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो लोग सब बीजेपी के बी टीम है। अगर आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर कानून बना दें, अरे ये तो सर्वदलीय बैठक बुला करके टोटल किया ही गया है सब कुछ। इसके पहले जो कानून बनाया गया, जो नियम हुआ, और जिस तरह से 2-2, 3-3 बार विधानसभा में और विधानमंडल में पारित हुआ, वो किसके? भाजपा के साथ ही है। बीजेपी अगर चाहती, बीजेपी अगर तो क्यों नहीं पूरे देश में करवा रही है? क्यों नहीं उनके राज्यों में हो रहा है? ये तो सीधा सा बात है कि अगर आप क्यों नहीं केंद्र स्तर पर करवा दे रहे हैं? आप चाह रहे हैं करवाइए। अच्छा, हम लोगों तो यही मांगे कि केंद्र स्तर पर करवाए, और पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास भी किया, पूरा प्रतिनिधिमंडल भी पूरे विपक्ष के साथ गए हम लोग कि हाँ भाई, आप पूरे प्रधानमंत्री जी इनकार कर गए। इनके राज्यों में कम से कम होना चाहिए, जिस योगी मॉडल का उदाहरण देते हैं वहाँ पर होना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है, न्यायालय जो भी कदम लेगा अच्छा कदम लेगा, और जो भी जिस तरह से ये लोग आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरह से ये लोग लगाया था, उसी अनुसार से ये अड़ंगा लगाया था नगर निकाय में, उसमें इन लोगों का पराजय हुआ है। उसी तरह से आने वाले समय में भी निश्चित रूप से जो है हम लोग का जातीय जनगणना के रूप में न्यायालय पर भरोसा है कि वो न्याय देगा। राबड़ी देवी से कल फिर 4.5 घंटे के आसपास पूछ हुई है, तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगर हम पर भी चार्जशीट हो जाए तो कोई असर नहीं। तो सही बात है। अब विपक्ष आज के डेट में सरकारी एजेंसियां जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, ये सही है कि केंद्रीय आज जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके पीछे छोड़, आज देख लीजिए आरसीपी सिंह, ये लोग क्या था,
15 से लेकर के 17 तक आरसीपी टैक्स का मजाक उड़ाया करते थे ना। क्या आरसीपी टैक्स के बारे में, आरसीपी सिंह के बारे में क्या बोला जाता था कि आरसीपी टैक्स। आज वो भ्रष्टाचारी, आज वो क्या हो गया है, इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए ना, आज ये सबसे पवित्र हो गए ना। लेकिन राजेश तिवारी जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते आए थे ललन सिंह की बात तो सही साबित हो गई। हाँ, आज जिस तरह से ये लोग भाजपा, देखिए भाजपा आज के डेट में सब कुछ गवा चुका है न। वो उस भाषाई आतंक, बिहार भाषाई आतंक हो गया है। जिस तरह से देखिए किस तरह से मटन पार्टी के बारे में लेकर के बोला गया, ये क्या एक समाज में है, गिरते स्तर है। जो आदमी विधायक रहा, मंत्री रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा, आज प्रतिपक्ष का नेता है, और वो इस तरह का भाषा अगर बोल रहा है, वो क्या दिखा रहा है इन लोगों का स्तर ये दिखा रहा है कि अब इस स्तर तक ये चले गए हैं कि जिसके क्या बात है। आज देखिए ट्विटर पर किस तरह से ट्वीट कर रहा है, लोग दिखा रहा है कि देखिए ये होता है कि वो ललन जी क्या बोले थे। अरे आपके पिताजी शकुनी चौधरी जी क्या बोले थे मोदी जी के बारे में। पहले आप एक अगर योग्य पुत्र है तो अपने पिता के कहे हुए बात को पूरा कीजिए। भागलपुर में बोले थे ना, ललन सिंह ने कल एयरपोर्ट पर कहा कि हम छुट भैया नेताओं की बात का नोटिस नहीं लेते। तो सही बात है, इसमें कहाँ से दो रहा है। अगर इस तरह का अगर कोई बयान दिया जाता है छोट भैया, तो ये तो ऐसे आदमी के लिए 2-4 पार्टी करना ये नहीं, ये सब अरे भाई ये कितना इन लोगों का मानसिकता देखिए। ये पहले जो इसके पहले जो पार्टी हुआ था, ये 2019 में ये लोग शामिल हुआ है, सब विजय सिन्हा शामिल हुए हैं, सम्राट चौधरी खुद मुंगेर में शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद पटना के कार्यालय में, और उनका जितना जो सेनानी लोग थे, उनके जितना मतलब संगठन के जो लोग थे, सभी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अब जदयू तो डूबते हुए नाव है, कुछ दिनों में अस्तित्व मिट जाएगा कि जदयू कहीं पार्टी थी। अच्छा, ये देखिए वो तो कहबे करेंगे, वो तो कहबे करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। देखिए एक चीज जान लीजिए, भले भगवान राम का जो साथ दिया था विभीषण, लेकिन आज तक किसी विभीषण का नाम आप नहीं सुने होंगे, कोई रखा हुआ नहीं रखा था ना। विभीषण है एकदम आरसीपी सिंह, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बिहार के राजनीति में जो उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, क्या नहीं दिया गया। और उसके बाद वो क्या किए, अरे ज़्यादा ठीक है, लेकिन वो गद्दारी किए ना। 2020 का चुनाव में जिस तरह से कमज़ोर प्रत्याशी को देने का काम इन्होंने किया था, आज संगठन का क्या है, इनका हाल ये है कि ये पहले जो सम्राट चौधरी जब जदयू में थे, आरसीपी सिंह से मिलने के लिए समय लिया करते थे। आज स्थिति क्या है कि बैठ के बगल में ताली बजाने पर मजबूर हो गए हैं। आज स्थिति क्या है कि आज आरसीपी सिंह एक बीजेपी के सबसे 4th ग्रेड के नेता के साथ सदस्यता ले रहे हैं। इतना ज़्यादा हो रहा है जो उनके जो आज देखिए ललन बाबू सिंह का कद घट गया, कदे नहीं रहा, घट कहाँ गया, कदे नहीं रहा। जो ललन बाबू को प्रधानमंत्री को, आरसीपी सिंह को बीजेपी में जाने से आप लोगों को कोई लॉस नहीं होगा। लॉस क्या होगा जी, अरे बीजेपी को खुद लॉस होगा। बीजेपी तो खुद नहीं लेना चाह रही थी, किसी तरह से हाथ पैर पकड़ करके ये गए हैं, इनको लॉस के कहाँ से बात है। तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आज जनक चमार ने बीजेपी ऑफिस में कहा है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि कुछ लोग इधर उधर का करते रहता है, तो काहे नहीं पकड़ते हैं। देखिए जनक चमार जी जो है ना, उनका खुद जो पीए था वो क्या किया था वो सबके सामने जाहिर है। और जनक चमार जी का जो स्थिति है, वो जनक चमार जी खुद जो किसी तरह से उनको मंत्री मिल गया था सडनली, अब वो चला गया है तो सबसे ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। और अभी जिस तरह से बड़बलोपन का दौर चल रहा है बीजेपी में, उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से हम एडजस्ट होकर के आगे बढ़े। लेकिन अभी सम्राट चौधरी बोलने में सबसे आगे हैं, और उसके बाद विजय सिन्हा, इनका कहीं स्थान नहीं है। और ये जिस तरह से पहले जिस समाज की बात करते हैं, वो समाज में पहले देखिए कि मुजफ्फरपुर में जो बीजेपी के विधायक ने किया था सीओ के साथ, एक शब्द एक शब्द नहीं निकाले साहेबगंज में। और सबसे ज़्यादा दलित अति पिछड़ा अगर जो प्रताड़ित होता है तो बीजेपी में होता है, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोलते हैं। उसके एक विधायक का पदाधिकारी सबसे ज़्यादा दलितों का अपमान करते हैं बीजेपी में, लेकिन बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है। तो उसके बाद अब क्या बोले, साइड से ले करके कुछ बोल करके कि हमको भी कम से कम महीना 2 महीना में चर्चा हो जाए, इसलिए जनक चमार जी ऐसा बात बोलते हैं। धन्यवाद आपका। देते हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरसीपी सिंह के बीजेपी में जाने से जदयू को किसी प्रकार की घाटा नहीं है। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीठ में छुरा मारा है, उनके साथ धोखाधड़ी की है। और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के साफ तौर पर राजेश तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान अपने परिवार की चिंता करे, बिहार की चिंता के लिए, यहाँ के 13 करोड़ लोगों की चिंता करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार आगे भी विकास करते रहेगा। राजेश तिवारी के दाव में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार से।